हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज बुक से चैप्टर नंबर 7 HTML एडवांस फीचर्स का यूनिट 2 टेबल एंड हाइपरलिंक सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यूनिट 1 इमेज फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा चैप्टर दोनों के दोनों हमने ऑन स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन पर भी सिखाए हैं रिकॉर्ड करके, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम इसकी थ्योरी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल्स आर यूज टू डिस्प्ले डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड टेबुलर फॉर्म। सो हम इसमें टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने सीखा था, जो कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है, तो हम उसको टेबल बोलते हैं। यू कैन क्रिएट टेबल्स इन HTML टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन योर वेब पेज। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इन HTML कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट टैग्स। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक टेबल इन HTML। सो सबसे पहले हम टेबल के बारे में जानते हैं कि टेबल हम किसको कहते हैं और टेबल हम कैसे बनाते हैं। उसके बारे में हम इनके टैग्स जानेंगे, बिकॉज अब जानते हैं HTML में सब कुछ टैग से बनता है। सो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल जो हमारे ऐसे में होते हैं, लाइक जब हमारा पेंसिल ऐसे है लेटे टाइप में, तो हम इसको रोज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। एंड जो ऐसे स्टैंडिंग रहता है, कॉलम एकदम पिलर की तरह खड़ा रहता है, उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो ये हमारे रोज हो गए एंड ये हमारे कॉलम्स हो गए। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल बोला जाता है। अब हम इनके टैग्स जानते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई टेबल भी स्टार्ट करना है, टेबल बनाना चाहते हैं, तो आपको टेबल टैग से इसको स्टार्ट करना है और फिर आपको स्लैश टेबल से इसको बंद कर देना है, क्लोज कर देंगे। सिमिलरली जब हमको टेबल के अंदर हमने टेबल क्रिएट कर दिया, इसके अंदर हमको रोज क्रिएट करना है, एक दो तीन चार जितना भी रोज हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब आप रो क्रिएट करेंगे, सो रो क्रिएट करने के लिए TR मीन्स टेबल रो स्टार्ट किया, फिर हम अपना डेटा लिखेंगे और टेबल रो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद है सेल टैग। फिर उसके अंदर जो सेल्स बनाएंगे, जो हम उसके अंदर लिखेंगे, डेटा डालेंगे, सो बनता है TD से, टेबल का डेटा, टेबल डेटा TD, और फिर हम उसको क्लोज भी कर देंगे। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। An HTML table consists of the beginning table tag table and the ending table tag क्लोजिंग टेबल। सो आपको ये टेबल से स्टार्ट करना है और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से इसको क्लोज भी कर देना है। सो एक कंटेनर टैग हो गया। जैसा आप जानते हैं, कंटेनर टैग को ओपन के बाद क्लोज करना कंपलसरी होता है। यू कैन कंस्ट्रक्ट रोज एंड सेल्स बिटवीन दीज टैग्स। सो हम इनके अंदर रोज बनाएंगे और रोज के साथ साथ सेल्स भी बनाएंगे। सेल जहाँ पे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे वो मिलता है, आके जुड़ता है। द फर्स्ट रो स्टार्ट्स विद द टेबल टैग TR। जो हमारा सबसे पहली रो जब हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको रो बनानी है, तो हमको TR से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इट बिल्ड्स द रो बाय क्रिएटिंग ईच सेल विद द बिगनिंग सेल टैग TD। फिर जब उसके अंदर सेल डालेंगे तो TD से हम उसको ओपन करेंगे। एड्स डेटा ऑफ दैट सेल। तो हम उस टेबल में, जैसे हमने रो को स्टार्ट किया TR से, फिर हम उसमें जो भी डेटा ऐड करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, उसको हम TD में अंदर हम उसके लिख देंगे। एंड इज क्लोज विद द एंडिंग टैग TD। फिर ओपन करने के बाद जब आपने अपना डेटा लिख दिया, जो भी आपको नेम लिखना था, क्लास लिखना था, लिख के हम उसको क्लोज कर देंगे। ऐसी जो कि पूरी रो बन जाती है, तो हम उसको टेबल की रो को भी क्लोज कर देते हैं। और जितनी बार भी आपको रोज एंड कॉलम्स सेल्स चाहिए, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, TR TD को, और एंड में अपने टेबल टैग को क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज। तो देखिए, जो हमको नॉर्मल टेबल बनाना है, टेबल टैग से देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है और टेबल टैग क्लास में क्लोज कर दिया है। अब जैसे हमने जाना रोज बनाने के लिए TR चाहिए, तो देखिए TR लिखा यहाँ पर, और फर्स्ट रो में जितनी बार भी हमको डेटा डालना है उतना हम लिखेंगे। इसमें 2 डेटा हमने डाले हैं, TD स्टार्ट किया, लिखा जो भी लिखना है, फिर उसको क्लोज कर दिया। सेकंड डेटा, उसमें जो भी लिखना है, फिर उसको क्लोज कर दिया, और फर्स्ट रो को क्लोज कर दिया। मीन्स अब पहली रो ये बन चुकी है। इसके बाद अगर आप सेकंड रो करना चाहते हैं, तो फिर से आपने सेकंड रो स्टार्ट की, उसमें TD से डेटा डाला, फिर से आपने फर्स्ट में लिखा, TD सेकंड में लिखा, और सेकंड वाले को बंद कर दिया, सेकंड रो हो गई। सिमिलरली थर्ड रो हो गई, और हर आपने देखा ओपन के साथ साथ क्लोज भी किया है। तो जो आप ये बनाते हैं, जो आप इसको सेव करते हैं, .html से हमको अपनी फाइल सेव करनी होती है। फिर जो आप इसको रन कराएंगे किसी वेब ब्राउजर में, तो आपने जो भी उसके अंदर लिखा था, रो 1 कॉलम 1, तो आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अपना नेम लिखते, अपने फ्रेंड्स का नेम लिखते, तो यहाँ पे आपको नेम ही नजर में आता। ठीक है। और ये जो टेबल बेसिक लिखा है ना, जो भी आप टाइटल में लिखते हैं बेसिकली ऊपर सबसे अपने प्रोग्राम में, वो यहाँ पर आपको नजर आता है, जो कि वेब पेज में नहीं नजर आता, सिर्फ यहीं पर नजर आता है। This table contains no border, title or headings. If you want to add these elements, you need to include additional HTML codes. ये आप देख सकते हैं नॉर्मल टेबल है, बट इस टेबल में कुछ भी आपको लाइंस नहीं दिख रहे हैं, ना बॉर्डर, ना ही हेडिंग, ना ही टाइटल, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये सब अगर हम करना चाहते हैं, तो हमको कुछ न्यू टैग सीखने पड़ेंगे। चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले देखिए, टेबल हेडिंग एंड बॉर्डर। हमको टेबल की हेडिंग भी लिखनी है, साथ साथ हमको उसको बॉर्डर भी देना है। तो हेडिंग के लिए हमारा जो टैग हो जाता है, वो हो जाता है TH टैग। TH टैग से हम अपनी हेडिंग को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है, आपने TH लिखा, साथ ही साथ आपको जो भी अपने टेबल को हेडिंग देना है, आपने उसका नेम वहाँ पे लिख दिया, और फिर हमने उसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली जब बॉर्डर हमको सेट करना है, बॉर्डर क्या होना चाहिए हमारा, तो हमने इसमें टेबल जो हमारा टैग था ऊपर, जो हम ओपन करते हैं, उसके साथ साथ हमने अपने एक एट्रीब्यूट डाल दिया जिसका नाम बॉर्डर है। फिर हमने इक्वल्स टू का निशान डाला,
फिर हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए, विड्थ ऑफ द बॉर्डर जितना भी 5 6 2 3 जितना भी आप नंबर लिखना चाहें उतना ही बड़ा आपका बॉर्डर नजर आएगा। फिर उसको क्लोज कर देंगे। आपने नॉर्मल अपना प्रोग्राम बनाया है, नॉर्मल प्रोग्राम आपका पूरा बनेगा। साथ ही साथ बस यहाँ पे जो आप टेबल टैग को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको बॉर्डर की विड्थ दे देनी है कि आपको कितना बड़ा बॉर्डर उसका चाहते हैं। साथ ही साथ रो के अंदर हेडिंग चाहिए, तो पहली रो में हम हेडिंग लिखेंगे। पहली हेडिंग का नाम नेम लिखा, हेडिंग को क्लोज किया। दूसरी हेडिंग का नाम क्लास लिखा, क्लोज कर दिया और रो पूरी क्लोज कर दी। तो फर्स्ट रो में सिर्फ हेडिंग है और कुछ भी नहीं है। सेकंड रो स्टार्ट करी, TD मीन्स डेटा डाला, फिर सेकंड रो को क्लोज कर दिया। ऐसे ही तीसरी रो स्टार्ट करी, तीसरी रो में डेटा डाला TD से और उसको क्लोज कर दिया। और लास्ट में ये जो हमने टेबल टैग खोला था इसको क्लोज कर दिया। फिर नॉर्मल बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। जो आप इसका आउटपुट देखेंगे, इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपने हेडिंग्स डाली थी ना, नेम एंड क्लास हेडिंग्स में नजर आ रहा है। साथ ही साथ बॉर्डर भी आ गया है, 2 आपने डाला था तो 2 साइज का है। और TD डेटा में जो भी आपने डाला था वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। ये क्या होता है चलिए ये जानते हैं। यू कैन एडजस्ट द वाइट स्पेस इन योर टेबल सेल्स बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। जो वाइट स्पेस, जो आसपास का स्पेस होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको इनके द्वारा। कैसे? सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर्स एंड सेल स्पेसिंग डिफाइंस द विड्थ ऑफ द बॉर्डर विद इन अ सेल। सो सेल पैडिंग से दो सेल बॉर्डर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो नजर आता है, और सेल स्पेसिंग से बॉर्डर की विड्थ कितनी है, बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है वो नजर आती है। सो हम अपना सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का नंबर पिक्सल्स या फिर परसेंटेज की फॉर्म में अपने HTML कोड के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में टेबल बॉर्डर 2 दिया था ना, साथ ही साथ सेल पैडिंग 5 दे दिया और सेल स्पेसिंग 5 दे दिया। अब इस वाले में देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है। सो देखिए अब इस वाले में आपको चेंज नजर आएगा। यहाँ पे आपको स्पेस आ गई है, सो ये सेल पैडिंग हो गया। साथ ही साथ यहाँ बॉर्डर के विड्थ में भी बदलाव आ गया है, तो ये सेल स्पेसिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। सो कॉल स्पैन मीन्स कॉलम को जोड़ देना, रो स्पैन मीन्स रोज को जोड़ देना। कैसे समझते हैं। द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट मर्जिस 2 और मोर कॉलम्स इनटू अ सिंगल कॉलम। सो आपके पास 2 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 4 हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को जब आप एक बना देंगे जोड़ करके, एक कॉलम ये था एक कॉलम ये था, इनको एक बना दिया गया तो कॉल स्पैन कहलाता है। सिमिलरली आपके पास रोज हैं, 2 रोज हैं, फिर 2 से ज़्यादा रोज हैं, आप उनको जोड़ देंगे तो रो स्पैन। लाइक यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे तो रो स्पैन हो जाएगा। दे हेल्प टू एक्सटेंड सेल्स टू स्प्रेड आउट अक्रॉस डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। These attributes in an HTML code are illustrated as follows. So देखिए हमको इसको कैसे करना है। नॉर्मल आपने अपने HTML का कोड लिखा है, फिर कोड लिखने के बाद आपने यहाँ पर देखिए जो भी रो में आप ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन करना चाहते हैं, सो हमने इस वाली रो में करना। लाइक एक रो आपने डाली है TRTD रो स्पैन कितना 2, फिर आपने अंदर का डेटा उसके लिख दिया। सिमिलरली कॉल स्पैन का आपने यहाँ पर डिफाइन किया, और जिस भी आपने रोज़ में करना है, सो यहाँ पर भी हमने 2 डेटा ले लिए हैं। रो के अंदर 2 डेटा हैं और इस वाली रो के अंदर भी 2 डेटा हैं, जहाँ पे हम डेटा के ऊपर कॉल स्पेन कर रहे हैं, बिकॉज कॉलम्स आपके स्टैंडिंग में है ना, एंड रोज आपके ऐसे में है, अभी आपने जाना था। तो देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा। जिस भी आपने यहाँ पर देखिए 2 रोज थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड रो, सो ये दोनों रो मिलके एक बन चुका है। और ये 2 कॉलम्स थे ना, ये 2 कॉलम्स थे फर्स्ट एंड ये, इन दोनों कॉलम्स को मिलके ये एक कॉलम बन चुका है। सो इसे करके आप कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो आ जाता है टेबल बैकग्राउंड। सो टेबल बैकग्राउंड, ये जो आपने नॉर्मल टेबल बनाया, अगर आप इसके पीछे कोई कलर भरना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, तो हम इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए द डिफ़ॉल्ट टेबल बैकग्राउंड कलर इज़ वाइट। नॉर्मल आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, पर हम इसको चेंज कैसे करेंगे। BG कलर और बॉडी BG कलर। अगर आप BG कलर का इस्तेमाल करते हैं, इट सेट्स बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल और जस्ट 1 सेल, पूरे टेबल का या फिर सिर्फ एक सेल का आप कलर बदल सकते हैं। बट अगर आप बॉडी BG कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी BG कलर से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे पीछे का जो पूरा वेब पेज है आप इसका कलर बदल सकते हैं। लाइक अगर आपने BG कलर ऑरेंज रखा है तो ये आपका टेबल ऑरेंज कलर का हो जाएगा। बॉडी BG कलर येलो रखा है तो पीछे का पेज येलो हो जाएगा। तो ये फर्क होता है। बॉडी BG जो है, जो आपका यहाँ पर दिखा रखा है ना, बॉडी BG कलर से पूरा का पूरा पेज का कलर बदलता है, और BG कलर से सिर्फ जो ऊपर का टेबल है इसका कलर बदलता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए ये नॉर्मल प्रोग्राम है, जो नॉर्मल होता है हेड HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, फिर बॉडी BG कलर। अभी हमने जाना ना बॉडी BG कलर, जब पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर बदलना है, इसका मतलब इस बार पिंक है तो पूरा पेज पीछे से पिंक नजर आएगा। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, जैसे कि आपके टेबल का बॉर्डर 2 रहेगा। बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर कलर नॉर्मल ब्लैक आता है, बट अगर आप चाहते हैं वो रेड कलर का बॉर्डर बना हुआ है, तो हम यहाँ से बॉर्डर कलर भी कर सकते हैं। और अगर BG कलर डालेंगे, BG कलर मतलब अब आपका टेबल कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। देखो फर्स्ट रो खोली,
3 हेडिंग्स डाली हैं, TH माने हेडिंग्स। फर्स्ट रो के अंदर 3 हेडिंग्स आ गई, पहली रो बंद कर दी, ये पहली रो हो गई थी। फिर दूसरी रो आपने ओपन करी, दूसरी रो के अंदर 3 डेटा डाले, डेटा मीन्स आपका वैल्यूज़ डाली, जो भी डाली, फिर उसको क्लोज कर दिया, तो ये सेकंड रो गई। ऐसे ही फिर आपने नीचे थर्ड रो, फोर्थ रो और कॉल स्पैन और रो स्पैन भी कर दिया है। यहाँ पर कॉल स्पैन किया है सिर्फ, रो स्पैन नहीं किया, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, रो स्पैन भी करा है, यहाँ पर रो स्पैन का भी एक लिखा है। तो देखिए कैसे करा, आपने पिंक लिखा था तो देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है पूरा का पूरा, टेबल का कलर येलो हो गया है और रेड कलर का बॉर्डर डिफाइन किया था, जो बॉर्डर की जो लाइनें बनी आ रही हैं ब्लैक की जगह रेड बनी आ रही है। और ये यहाँ पर ये फर्स्ट वाला रो स्पैन हो गया और नीचे वाला कॉल स्पैन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेबल का हाइट एंड विड्थ। अभी तो नॉर्मल हाइट एंड विड्थ आ रहा है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं कि जो मेरा टेबल है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। हाइट माने उसकी लंबाई एंड विड्थ माने उसकी चौड़ाई। हाइट को हम, ठीक है, हाइट उसकी और इसकी विड्थ जो होगी इसकी चौड़ाई हो गई, जिसको हम ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें भी हमको क्या करना होता है, पिक्सल या फिर परसेंटेज की फॉर्म में इसको लिखना होता है। नॉर्मल आपका कोड चलता आ रहा है, जो नॉर्मल कोड आप बना रहे हैं, बस आपको यहाँ पे टेबल, बिकॉज ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हम टेबल में बदल रहे हैं, टेबल के ऊपर चेंज आ रहे हैं ना, इसीलिए टेबल वाले टैग में ही सारे के सारे चेंजेस होंगे। टेबल का ही बॉर्डर था, टेबल का ही बॉर्डर का कलर था, टेबल का ही बैकग्राउंड कलर था। अब टेबल का विड्थ 50% रख दिया और हाइट भी कितना रख दिया, 50%। सो आप देखेंगे जो आपने नॉर्मल, बाकी सब कुछ प्रोग्राम सेम है, तो अब ये देखिए आपका ये चेंज आ गया, 50% नॉर्मल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो ऐसे करके आप हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जितना हाइट विड्थ देंगे उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस नजर आएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टेबल कैप्शन। लाइक जो भी आपने टेबल बना लिया, टेबल बनाना आप सीख चुके हैं, टेबल के ऊपर कुछ आप हेडिंग देना चाहते हैं, तो द कैप्शन टैग कैन बी यूज। कैप्शन टैग सर्व्स एज द टाइटल और एक्सप्लेनेशन फॉर द टेबल। अगर आप अपने टेबल को कोई टाइटल देना चाहें, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, तो हम टेबल कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है और इसको टेबल टैग के बाद यूज़ किया जाता है, ऑप्शनल है, यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे टेबल टैग में मैं हेडिंग डालूँ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल आपने ये अपना कोड बनाया, ठीक है, जो पीछे से बनाते आ रहे हैं, टेबल टैग के बाद यूज़ करना है। सो टेबल के सारे एट्रीब्यूट जो आपको स्पेसिफाई करने हैं आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने न्यू टैग खोला, देखो कैप्शन का टैग, आपने यहाँ पे लिखा दिस इज द स्पेस फॉर कैप्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अपना नाम वाम, जो भी आप जिस भी बारे में टेबल बना रहे हैं ना, उसका हेडिंग आपने यहाँ पे लिख दिया और उस कैप्शन को क्लोज कर दिया। बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका सेम रहेगा, क्लोज रहेगा। सो देखिए आपको आंसर में, रिजल्ट में नॉर्मल आपका टेबल बनाया, पीछे का सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गई, दिस इज द स्पेस फॉर कैप्शन। सो ऐसे करके यहाँ पे हम हेडिंग अपना डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपर लिंक्स टू वेब पेजेस। हाइपर लिंक आप जानते हैं नॉर्मली एक हमारा ब्लू कलर का एक लिंक टाइप का होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ऑटोमेटिकली खुल जाता है, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। मीन दो पेज आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हाइपर लिंक इज द लिंक विच व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपने उसमें क्लिक किया, एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इट पॉइंट्स टू अ होल न्यू डॉक्यूमेंट लोकेटेड ऑन अनदर वेब पेज और टू ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन आर डॉक्यूमेंट। सो एक वो, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, या तो बिल्कुल ही नया का नया एक वेब पेज पूरा ही खुल जाएगा, या फिर आपका कोई बड़ा सा पेज है डॉक्यूमेंट, उसके एक में क्लिक किया तो दूसरा पार्ट उसका खुल जाएगा। इट कैन बी टेक्स्ट, आइकन, ग्राफिक और इमेजेस। तो नॉर्मल आप टेक्स्ट रिटर्न भी हो सकता है, कोई आइकन भी हो सकता है, कोई ग्राफिक छोटी सी इमेज भी हो सकती है। तो हाइपरलिंक इनके ऊपर भी बन जाते हैं। हाइपरलिंक अपीयर्स अंडरलाइंड ऑन अ वेब पेज। सो जब वेब पेज में कोई हाइपरलिंक बनाएंगे, उसके नीचे एक लाइन बन जाती है और साथ ही साथ ब्लू कलर का नजर आता है। When the mouse pointer is brought to a hyperlink, the link changes to a different color indicating hyperlink. और जैसे आप उसके माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेकर जाओगे तो उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अब एंकर टैग जानते हैं, एंकर टैग क्या होता है? द टैग यूज टू क्रिएट अ लिंक इज नोन एज एंकर टैग। सो हाइपर लिंक को हम जिस टैग की मदद से बनाते हैं उसको हम एंकर टैग बोलते हैं। थ्रू द एंकर द हाइपर लिंक कैन बी फॉलोड। तो एंकर के द्वारा आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज खुल जाएगा। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द हाइपरलिंक इज नोन एज इट्स सोर्स कोड डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं? सोर्स कोड डॉक्यूमेंट। ठीक है। द टैग्स यूज टू प्रोड्यूस हाइपरलिंक्स आर ए एंड क्लोज ए। सो ये एंकर का ए हो गया, इससे ओपन किया, साथ ही साथ क्लोज भी कर दिया, मीन्स फिर से कंटेनर हो गया। ओपन किया तो क्लोज करना भी जरूरी है। A tag defines a hyperlink that is used to link one page to another. So A से आपने लिंक किया एक पेज को दूसरे से और /A से उसको बंद कर दिया लिंक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है href, हाइपरलिंक रेफरेंस। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो क्या खुलेगा। सो इसको ऐसे करके लिखा जाता है href, और href का फुल फॉर्म आपका हो गया हाइपरलिंक रेफरेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे प्रोग्राम है इसको हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें नॉर्मल है, हेडिंग एंड टेबल बनाएगा, जितना भी डेटा आपने डालना है उतना आपने डाला, और लास्ट में आपने सिर्फ एक लाइन लिख दी है टेबल टैग
के बाद टेबल टैग जब क्लोज हो चुका था पूरा ahref इज इक्वल टू, फिर आपने अपनी फाइल का लिंक दिया जो कि .html है, फिर आपने यहाँ पर लिखा क्लिक हेयर टू सी एग्जाम टाइम टेबल और उसको क्लोज कर दिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। तो ऐसे करके आपका हाइपरलिंक बन गया है। सो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे चाहे तो। अब ये जो फॉर्म वाला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। तब तक हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोडेड हैं और ये सारे के सारे जो भी आपको HTML सिखाया है ये स्क्रीन पर भी सिखाया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। और कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप टॉपिक का नेम कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।